एक मित्र लिखते हैं, पिछली बार अपने भीतर देखने से संबंधित विज्ञान भैरव तंत्र की विधि की आपने चर्चा की थी, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। बहुत सारी बातें हमको समझनी पड़ेंगी। ये बात ठीक है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हम पैदा कर लेते हैं, और ये भी सच है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी इतनी सीधी सपाट होती तो सारी समस्याएं हल हो गई होती। यहाँ जो बात जितनी सीधी और सपाट दिखाई देती है वो उतनी ही उलझी हुई होती है, या उसके पीछे उतनी ही जटिलता, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे देखने की ही बात थी तो देखने को हम कितना सरल मानते हैं। हमने आँख खोली और देखा, लेकिन इस देखने का जो जैविक ढंग है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो कितना जटिल है ये तुम किसी शरीर विज्ञानी से पूछ सकते हो, या अगर तुम्हें जानकारी है तो जानते हो। इस देखने की प्रक्रिया में कितने न्यूरॉन्स, कितने केमिकल्स, कितने ऑप्टिकल प्रोसेस, कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, और तुम्हारे मस्तिष्क की कितनी बड़ी प्रक्रिया कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और तुमको तो लगता है कितना सामान्य है, बस हमने आँख खोली और देख लिया। इस देखने में जरा सी गड़बड़ हो जाए, तुम्हारे अंदर के जो केमिकल्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं उनमें थोड़ी सी भी बदलाहट हो जाए तो देखना बदल जाता है, मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि जो इतनी सामान्य है, जो बायोलॉजिकल दृष्टि है, जैविक दृष्टि है, वो भी बहुत ही जटिल है। सब कुछ जटिल है, लेकिन जटिल का अर्थ ये नहीं है कि वो सामान्य नहीं है। सामान्य और जटिलता दो अलग अलग बातें। सामान्य से अर्थ सहज। अब अगर तुम जैविक दृष्टि से, बायोलॉजिकल विजन से साइकोलॉजिकल विजन पर, मानसिक दृष्टि पर आओगे तो बात और भी ज़्यादा व्यापक हो जाती है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि हो जाती है, लेकिन हमको दृष्टि को खोजना पड़ता है। ध्यान का अर्थ है, साधना का अर्थ है उस शुद्ध, उस प्योर विजन को, उस शुद्ध दृष्टि को खोजना। अभी हमारी जो दृष्टि है वो सब मिलावट से भरी हुई है, वो कंटेमिनेटेड। हम कुछ भी वैसा नहीं देखते हैं जैसा है। हमारी दृष्टि में पूरी व्यवस्था की, समाज की, चारों तरफ की बड़ी भारी मिलावट। तुम देखना चाहते हो वही देखते हो, लेकिन तुम सचमुच में क्या चाहते हो तुमको तो ये भी नहीं पता। और एक साधक अगर ये खोज लेता है कि वो क्या चाहता है, ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है, उपलब्धि होती है, मामूली बात नहीं होती। आम तौर से तुम्हारे भीतर से पूरा समाज, पूरी कंडीशनिंग बोलती है, और तुम्हें लगता है कि तुम वही सोच रहे हो जो तुम सोचना चाह रहे हो। लेकिन तुम्हारे भीतर से भीड़ सोच रही है, तुम्हारे भीतर से तुम्हारे माता पिता सोच रहे हैं, तुम्हारे शिक्षक सोच रहे हैं, तुम्हारे गुरु लोग सोच रहे हैं, तुम्हारी पूरी व्यवस्था तुम्हारे भीतर से सोच रही है, जिसको तुम अपनी सोच मानते हो।
उस सारी भीड़ के बीच में अपनी सोच को पकड़ना साधना है। तुम जो देखना चाहते हो वो देख लेते हो बेशक, लेकिन तुम्हें देखने के लिए बाध्य भी किया जाता है। तुम्हारे चारों तरफ विज्ञापन का जगत चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो विज्ञापन तुम्हारे टीवी पर आते हैं, जो सिनेमा में आते हैं, वही विज्ञापन है। हर क्षण हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने अपने ढंग से, और हर व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन तुम्हारे अंदर उतर रहा है, तुम्हारी दृष्टि को बदल रहा है। हर सेकंड में तुम सैकड़ों हजारों इम्प्रेशन, छवियां अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, अंकित कर रहे हो, चेतन और अचेतन रूप से। तो देखना चाहे जैविक हो, चाहे मानसिक हो, साइकोलॉजिकल हो, इतना सरल काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जटिल बना लो। तुम समझो, जल्दबाजी मत करो। इसीलिए मैं हमेशा एक बात तुमको कहता हूँ कि मेरा विचार ऐसा है, इसको कहने से पहले रुको। तुम बड़ी जल्दबाजी करते हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरी दृष्टि में ऐसा है। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? तुम्हारा विचार भी कहाँ है? तुम्हारा विचार पैदा हो जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? तुम्हारी दृष्टि ही पैदा हो जाए तो फिर रूपांतरण बहुत दूर नहीं है, बोध बहुत दूर नहीं है। लेकिन अभी जो हालात हैं, न तुम्हारा विचार है तुम्हारे पास, न तुम्हारी दृष्टि है तुम्हारे पास। सब कुछ बारोड है। बारोड ही नहीं है, फोर्स्ड है, तुम्हारे ऊपर आरोपित किया गया है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होना शुरू हुआ और जिन लोगों ने भी मनुष्य का शोषण करना चाहा, उन्होंने उसको दृष्टि और विचार देने शुरू कर दिए। और आज की तारीख में एक आज़ाद मनुष्य, एक मुक्त व्यक्ति, एक फ्री इंडिविजुअल मुश्किल घटना हो गई। दृष्टियाँ और विचार आरोपित करने के लिए सभ्यताएं विकसित हुई और धर्म विकसित हुए। हर धर्म और सभ्यता तुम्हें एक खास दृष्टि देती नहीं देती। अगर तुम एक विशेष धर्म में पैदा हुए हो, तुम्हारा देखने का एक नज़रिया, किसी और धर्म में पैदा हुए तुम्हारा देखने का एक और नज़रिया। लेकिन क्या सचमुच में तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? क्या सचमुच में वो तुमको पकड़ में आ रहा है? तुम मुस्लिम घर में पैदा हुए हो तो तुम मस्जिद की तरफ निगाह डालोगे, तुमको दिव्यता ही दिव्यता दिखाई देगी। मंदिर की तरफ निगाह डालोगे, तुमको कुछ नज़र नहीं आएगा, कूड़ा करकट नज़र आएगा। तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें मंदिर में दिव्यता ही दिव्यता नज़र आएगी, और मस्जिद की तरफ निगाह डालोगे तो तुमको कूड़ा करकट नज़र आएगा। सभ्यता अगर तुम थोड़ी सी अपने अंदर डालोगे, तुम सोचोगे हम सिविलाइज्ड लोग हैं और सुसंस्कृत लोग हैं, कल्चर, तो तुम कहोगे नहीं सब जगह है, लेकिन तुमको महसूस कुछ ना होगा। तुम केवल ऊपर ऊपर से कहोगे, लेकिन तुमको कुछ भी महसूस नहीं होगा। धर्म और संस्कृतियाँ तुम्हें एक खतरनाक ढंग से दृष्टि देती, कंडीशनिंग देती। तब तुम वास्तविक चीज़ नहीं देख पाते हो जो वास्तविक होती। वास्तविकता देखने के लिए तुम्हारे ऊपर से सारी दृष्टियों का हटना जरूरी होता है, कलरलेस होना। तब तुम शुद्ध रूप से कुछ देख सकते हो या कुछ सोच सकते हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दृष्टि का हटाना
और विचार का हटाना करीब करीब वैसा है जैसे अपनी चमड़ी को ही उतार फेंकना। इसीलिए हर व्यक्ति बहुत घबराता है। जैसे महाभारत में एक कैरेक्टर, एक चरित्र आया, और भारत में सारी घटनाएं बड़ी प्रतीकात्मक लिखते हैं। कर्ण, कहते हैं बचपन से ही वो कवच के साथ पैदा हुआ था। हम सभी कवच के साथ ही पैदा होते। घटना कहती है कवच उसको बाहरी आक्रमणों से बचाता था, सुरक्षा देता था। हम भी सुरक्षित होने के लिए ही कवच बनाते हैं, दृष्टियों के और विचारों के, अवधारणाओं के, कॉन्सेप्ट्स के, अपने अलग अलग तरीकों के। हर व्यक्ति अपने कवच में, अपनी शेल में बंद है। इसीलिए हर व्यक्ति एक खतरनाक ढंग से गुलामी की भावदशा लेकर पैदा होता है। कभी कभी कोई उस गुलामी को तोड़कर मुक्त होता है। भारत में मुक्ति की बात करी ऋषियों ने, तो लोगों को समझ नहीं पड़ा कि किस मुक्ति की बात कर रहे हैं सज्जन, मुक्त तो हम हैं ही। तो उनको लगा कि ठीक है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये कोई बंधन थोड़ा ही है। मुक्ति का तात्पर्य है अपने सारे कवच से, अपने सारी सेल से मुक्त होना। और कहते हैं, जब कर्ण का ही उदाहरण है कि जब उसको हटाना पड़ा तो काट कर हटाना पड़ा उस कवच को, क्योंकि वो उसका हिस्सा था। तो हमारी दृष्टियाँ और विचार भी हमारे हिस्से हैं। हम जब उनको हटाते हैं तो लहूलुहान हो जाते हैं। इसीलिए अगर कोई सद्गुरु तुमसे तुम्हारी दृष्टि और विचार को हटाने की कोशिश करता है तो तुम बहुत पीड़ित होते हो, तुम लहूलुहान होते हो। तुम्हारे विचार पर, तुम्हारी विचारधारा पर कोई उंगली रख दे, तुम आहत हो जाते हो, विचलित हो जाते हो। क्यों विचलित हो जाते हो? क्योंकि तुमने एक सुरक्षा का घेरा बनाया था और सुरक्षा का घेरा टूटता हुआ नजर आता है। तुम उसके सिवा और कुछ जानते ही नहीं। उसके सिवा दुनिया हो सकती है, लेकिन तब तुमको उसे देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो खतरनाक है। तपस्या यही है कि तुम उस पीड़ा के साथ अपने दृष्टियों और विचारों को हटाकर फेंक सको, तब शायद तुम्हारी दृष्टि पैदा हो। तब शायद शुद्ध रूप से ये वक्तव्य ठीक हो कि जैसी दृष्टि है होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। अगर तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो जाएगी, जागतिक हो जाएगी, कॉस्मिक हो जाएगी, तो तुम्हारे लिए इस जगत का विस्तार उतना ही कॉस्मिक हो जाएगा। अभी हर व्यक्ति अपने ही दायरों में सीमित दृष्टियों के साथ जी रहा है। इसलिए देखना एक साधना है। उस साधना में हम जितना उतरेंगे उतना ही हम मुक्त अनुभव करेंगे। कोशिश करें, कभी प्रयोग करें। अब जैसे ध्यान का जो ये विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ है, बहुत सारी विधियां लेकर वो ग्रंथ चल रहा है। आगे बहुत सारी विधियां और आएंगी। दृष्टि के संदर्भ में एक छोटा सा प्रयोग और तुम अपने अंदर बड़ा बदलाव अनुभव करोगे। तुम एक फूल ही देखो, चाहे वो फूल बेला का हो, गुलाब का हो, किसी भी चीज़ का, और जरा ठहर कर कोशिश करो, उसको ध्यान बनाओ। क्या तुम बिना किसी कंसेप्ट के, बिना किसी विचार के, बिना किसी कंडीशनिंग के उस फूल को देख सकते हो? कोशिश करो। देखते ही तुम्हें पता चलता है, अच्छा ये गुलाब, नाम हमने दिया है, गुलाब है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते। फूल है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, नहीं है, कैसा है, किस काम का है, नहीं है,
सब विचारों को हटाकर, सारी जानकारी को हटाकर, पहले कोई फूल देखा था या नहीं देखा था, उस सब को हटाकर उसको ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हैं, और कुछ भी ज्ञान बीच में ना आए। और तब एक साधारण से फूल को देखना भी तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, रूपांतरित कर जाएगा। वो तुम्हारे लिए पूरे अस्तित्व का एक माध्यम बन जाएगा, डोर बन जाएगा। हम देखते इसलिए नहीं कभी हैं क्योंकि हमारा ज्ञान बीच में, फूल देखा गुलाब, ओ गुलाब सुंदर होता है, अच्छा है। कई सारे गुलाब तुमको पहले किसी ने दिया था, आज से पहले के गुलाब, तुम्हारे लॉन में खिले हुए गुलाब, या किसी को तुम गुलाब देने गए थे उसने नहीं लिया था, बहुत सारी स्मृतियाँ तुम्हारे अंदर आक्रमण करने लगेंगी। और एक साधारण से फूल को देखना भी तुमसे संभव नहीं हो पाएगा, किसी से भी संभव नहीं होता है। इसीलिए सारा उलझाव, झगड़ा, झंझट सबके जीवन में। तुम किसी पेड़ को देख सकते हो, बस पेड़, ये नीम का पेड़ है, पीपल का है, आम का है, बबूल का है, सारी जानकारी को पहुँच कर। लेकिन हमारा मन तुरंत जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश करता है, और नहीं है तो जानकारी लेने की कोशिश करता है कि कोई गाइड हमको बताए कि ये पेड़ है और इसके ये लाभ हैं, ये सारी चीज़ें। जानकारी का अपना एक महत्व है, लेकिन दृष्टि को शुद्ध रखने का और रूपांतरित होने का एक महत्व है। कई बार हैरान करने वाली बात यह है कि जब तुम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी कंडीशनिंग के कुछ देखते हो, तुम्हारे अंदर जानकारी भी पैदा हो सकती। क्या तुमने कभी इस पर सोचा कि अतीत के बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे वर्णन, पेड़ पौधों के बारे में भी वर्णन है, जो औषधियों को लेकर जिन पर काम हुआ। आज तो हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं, पहले प्रयोगशालाएं नहीं थी, तो उन लोगों ने कैसे जाना होगा? ध्यान से ही जाना होगा। आज तो हमारे पास वो किताब है जिससे हम जानते हैं कि ये है और इसका ये मतलब है, लेकिन पहली बार जिसने जाना होगा उसने कैसे जाना होगा? निश्चित ही कोई ऐसी प्योर इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डिसेंड कर गई होगी, उतर गई होगी, शुद्ध सूचना, जिसका आदान प्रदान इस अस्तित्व में होता है। तुम किसी व्यक्ति के बारे में भी ऐसी ही सूचना ग्रहण कर सकते, लेकिन लोगों को देखने को लेकर तो हम बहुत ही ज़्यादा कंडीशन है। इसीलिए मैंने पहले प्रयोग कहा कि तुम फूल, पेड़, पौधे पर कर सकते हो। हर व्यक्ति हर क्षण नया है, लेकिन हम उसको हमेशा पुराने के ढंग से ही देखते हैं, सारी धारणाओं के साथ ही देखते हैं, सारे पूर्वानुमानों के साथ ही देखते हैं। व्यक्ति हर क्षण चमत्कारिक रूप से ट्रांसफॉर्म होता है। हमारा मन उसे एक सातत्य देता है, कंटिन्यूटी देता है, अन्यथा कंटिन्यूटी नहीं है, सातत्य नहीं है। हमको लगता है ये वही व्यक्ति, तुमको भी यही लगता है, क्योंकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल माइंड है, धारणा से भरा हुआ। एक क्षण पहले के भी तुम नहीं थे, लेकिन तुम 15 साल पहले की भी जो अपनी बात करते हो, तो तुम ऐसे ही बात करते हो कि मैं जब 15 साल पहले वहाँ था तो मैंने ऐसा किया या मुझसे ऐसा हुआ। तुम थोड़ा सा अगर जागरूक होगे, तुम देखोगे कि हुआ था, कोई था जिससे हुआ था, लेकिन तुम नहीं थे। अलग अलग फ्रेम छूटते चले गए। जैसे फिल्म चलती है तो फिल्म में जो रील होती है, तुम देखो सबके अलग अलग फ्रेम हैं, तो तेज़ी से घूमती है तो एक कंटिन्यूटी पैदा होती है, सब दृश्य चलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उस फिल्म को रोक कर
सारे दृश्यों को तुम देखो, हर दृश्य अलग अलग है, सारे फ्रेम अलग अलग। उस सेलुलाइड रील में भी वैसा होता था, डिजिटल जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी वैसा ही है। डिजिटल रिकॉर्डिंग में भी सारे फ्रेम अलग हैं। हमारी ज़िंदगी भी फ्रेम बाई फ्रेम चलती। हमारा मन जब उस पर तेज़ी से दौड़ता है तो सब एक साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है, अन्यथा हर फ्रेम अलग। तुम नहीं थे, तब तुम बड़ी मुक्ति अनुभव करोगे। न तुम्हारे अंदर कोई अपराध बोध होगा, न तुम्हारे अंदर कोई अहंकार होगा। क्या किसी अपराध बोध और अहंकार के तुम्हारे अंदर बचने की संभावना है अगर तुम हर क्षण नए हो सको? सोचें इस पर। सारा अध्यात्म, सारे गुरु लोग तुमको यही सिखाते हैं, अहंकार से मुक्त हो जाओ। लेकिन कैसे? वो कहते तुम मुक्त हो जाओ, और तुमको ये कोई नहीं बताता कि तुम हो क्या। तुम हो ही नहीं। जिसको तुम समझते हो वो बस एक कल्पना है, फिक्शन। थोड़ा जागोगे ऐसे ही बिखर जाएगा, जैसे एक आभासी दुनिया, जैसे एक वर्चुअल प्रोजेक्शन। कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। तुम नहीं हो। क्या इसे देख सकते हो? अगर इसे देख सकते हो तभी तुम दृष्टि को समझ सकते हो, नहीं तो तुम देखते ही अपने आप को। और जब तुम अपने आप को देखते हो, स्वाभाविक है तुम सबको देखोगे, तुम सारे लोगों को देखोगे। 10 साल पहले भी किसी ने कुछ किया होगा, उसकी सज़ा तुम उसे आज भी देना चाहोगे। तुम्हारे कोर्ट कचहरी सब वही काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना तुम्हारा ये कोर्ट कचहरी कानून और सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं, उतना ही अपराध बढ़ता है। हमारे सामान्य लोगों के बीच कितने ऐसे लोग होंगे जिनसे कई बार वैसे ही काम हो गए होंगे जिनको संवैधानिक ढंग से अपराध की श्रेणी में ही रखा जाएगा, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, बच गए, वो चीज़ धुल गई और वो सामान्य और स्वस्थ जीवन जीते रहे, मुक्त हो गए उससे। लेकिन अगर वो पकड़ लिए जाते, उनको सज़ा मिलती, तो होता कि इसने ये अपराध किया था, ये अपराधी था। तुम भी अपने को अपराधी मानने लगते, समाज भी तुमको अपराधी मानने लगता। किसी के भी सुधरने का कोई उपाय नहीं होता। कभी समाज इस पर नहीं विचार करता है कि इतनी जेलें, ये जज और ये कानून, किसी एक व्यक्ति को भी सुधारा हो इन्होंने। सज़ा दे सकते हो, किसी को सुधार नहीं सकते। और सजाएं काल्पनिक व्यक्ति को जो है नहीं। चौबीस घंटे में एक आध मौका ऐसा आता है जब तुम करीब करीब विक्षिप्त हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा कुछ ऐसा रूप लेती है, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, किसी भी वृत्ति के कारण तुम विक्षिप्त करीब करीब एबनॉर्मल स्टेट में ही होते हो। या जब तुमको क्रोध होता है, अगर उसी समय का सारा फुटेज तुमको दिखाया जाए रिकॉर्ड करके, तो किसी भी क्लिनिकल असेसमेंट के साथ ये बात प्रूव करी जा सकती है कि तुम एबनॉर्मल हो। लेकिन फिर वो निकल जाता है, तुम भूल जाते हो, तुम एबनॉर्मल नहीं रहते, तुम सामान्य व्यक्ति हो जाते हो। लेकिन अगर उसी जगह पर तुमको रोक दिया जाए, तुम एबनॉर्मल सिद्ध हो जाओ। कहने का तात्पर्य है जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। तुम्हारी आइडेंटिटी बहती हुई नदी की तरह है, उसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए जैसे ही तुम कहते हो मैं, उसमें पुराने वाला कुछ भी शामिल होता नहीं है, लेकिन तुम ज़बरदस्ती उसको शामिल करते हो अपने में। अगर तुम ये बात समझ सकते हो
तो तुम देखने को और दृष्टि को समझ सकते हो।